अपना सेफ्टी के लिए पहले ईयरफोन्स लगा लो। चलो आज क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं, वरना फिर गाली दोगे, बोलोगे बेंचोद क्वेश्चन तो पूछवा लेता है लेकिन आंसर तो देता ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था, वो है वाई 13 नाम कहाँ से सोचा, आधार कार्ड में क्या नाम है, इंस्टा आईडी 13 ही क्यों, कोई रहस्य है क्या? कोई रहस्य नहीं भाई, मेल ईगो, वो भी पापा का। मतलब मेल ईगो ऐसे जनरेट हुआ कि जब पापा 8-9 में थे, तो एक बार उनके मैथ के जो टीचर थे वो उन्हें मतलब 1 से 20 तक टेबल याद करने बोले थे। तो पापा रात भर लगे रहे, टेबल याद किया, पूरा रट लिए। तो अगला दिन जब क्लास गए तो वो लोग को लाइन लाइन से टेबल पूछ रहा था। तो ऐसे ही जब पारी पारी होते होते पापा को 13 का टेबल पूछ दिया। और 13 का टेबल तो जानते हो थोड़ा हार्ड होता है, 13, 16, 14, ये सब का थोड़ा हार्ड लगता है मेरे को भी। तो वहाँ मतलब भूल गए पापा, बोल नहीं पाए, तो पनिशमेंट के तौर पे उसको नील डाउन करा दिया, ऐसे घुटना ज़मीन में लगा के ऐसे हाथ ऊपर। तो वहाँ भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत वहाँ पैदा हुआ जब उसकी सीनियर, 1 साल सीनियर, जो पापा को बहुत अच्छी लगती थी, क्रश, वो डस्टर लेने आई पापा के क्लास में। तो जैसे ही इंटर हुई, सबसे पहले आई कांटेक्ट पापा का और उनका हुआ। पापा का वहीं दिल टूट गया, अंदर से जल गए पापा, ईगो हर्ट, कि अपनी मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड के सामने इसे कैसे जलील हो सकते हैं। तो उस दिन पापा डिसाइड किए, पूरा शपथ लिए, एकदम प्रण लिए कि 13 को दिमाग में बसा नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, घर में तो बसा ही सकते हैं। बस आज तक बसे हुए हैं घर में। सेकंड क्वेश्चन ने कितना बड़ा है? ड्रीम तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत, अभी बहुत कुछ करना है आगे। ध्यान से देख बे, ड्रीम नहीं, छोटा 13 के बारे में पूछ रहा है। लड़का है क्या? लड़का पूछ रहा है? हाँ बे। सॉरी ब्रो, मेरे को लड़कों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने चाईबासा से सीखने वाली चीज़ क्या है वैसे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे यहाँ सीखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि आप प्रो लेवल में छपरी कैसे बन सकते हैं वो सीख सकते हो, या फिर आप कहीं से उधारी में बाइक लेके गर्ल्स जेवियर के बाहर लड़कियां ताड़ सकते हो। अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक का गाड़ कैसे मारते हैं वो सीख सकते हो, एग्जॉस्ट हटा के ट्रर करके भीड़ भाड़ में चला सकते हो, उससे लड़कियां वेट हो जाती, बेंचूद कौन लड़का इसे चला दिया, अब तो लेना पड़ेगा, ऐसे रिएक्शन आ जाता है लड़कियों का। फिर अगर आप, अब हाँ एक चीज़, आप सस्ता वाला जॉर्डन, जो झांट भर का सस्ता वाला, वो जॉर्डन पहन के आप ऐसे शो ऑफ कर सकते हैं जैसे आप रियल वाला 15,000 का पहने हो। तो हाँ, और लास्ट चीज़ जो बेस्ट है, आप एमएमएस बनाना भी सीख सकते हो, वायरल करवा सकते हो। तो ये छोटा मोटा चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो यहाँ चाईबासा से। वैसे तो और भी बहुत चीज़ें, लेकिन ये है। आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन तो मेरा ये है कि इस साल मेरे को इंग्लिश ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता है, आता है, लेकिन मेरा क्या है कि हम बस 2 लाइन बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई पूछ दिया है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम झारखंड। तो ऐसे बेसिक बेसिक सब आता है, समझ में सब आ जाता है। बस वही है कि अगर कोई पूछ दे डिस्क्राइब मी अबाउट योर झारखंड, तो हम इतना पैराग्राफ हम नहीं बोल सकते हैं, लिख जरूर सकते हैं। कि अगर कोई ऐसे लिखने बोलते हम लिख लेते हैं, बस बोल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ चाईबासा में कौन ही इंग्लिश बोलता है जो। वैसे बोलोगे हिंदी भी तो खास उतना ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोकल में सब समझ जा रहा है ना मेरा हिंदी, तो उतना काफ़ी है। जब बाहर कहीं जाएंगे तो वहाँ का अडेप्ट कर लेंगे। और दूसरा जो है मेरा, जो जब हम 12th पास आउट हुए थे 2022 में, उसके बाद हम कुछ लिखे हैं जो प्योर राइटिंग है, प्योर, नो गाली, नो एब्यूज़, नो कुछ, नो कॉमेडी, नो कुछ, प्योर मतलब प्योर इमोशंस है उसमें। तो वो मेरे को इस साल कोशिश कर रहे हैं कि बनाएंगे इस साल। वो रिजोल्यूशन तो नहीं है, मे भी ड्रीम बोल सकते हो। तो वो मेरे को बनाना है, बस थोड़ा सा पैसा लगेगा, वही 5-7 हज़ार। तो कोशिश करेंगे इस साल बनाएंगे, बस यही है। आपसे मिलना है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? लड़कियों तो बहुत सिंपल है, खाली डीएम करके छोड़ देना है, आपको मैं आलू पराठा खिलाऊंगी, बस अगला दिन हम खुद लेने आ जाएंगे और मिल भी लेंगे। लेकिन लोंडे भी बोल सकते थे, लेकिन लोंडे क्या है कि हरामी है ना, वो बनाते ही नहीं है ये सब।
तो फिर तुम लोग के लिए तो भाई यही है कि थोड़ा चक्कर मारो ये गौशाला वाला पार्क। कभी तो वहाँ हम शूट करते रहेंगे क्योंकि नॉर्मली वहीं करते हैं ना। तो कभी वहीं करते रहेंगे तो मिल जाएंगे, बस यही है। अगर शॉर्टकट में मिलना है तो फिर वही आलू वाला। भैया आपका बर्थडे कब है? आपकी जेब क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि हम जेब बनाने का ट्राई नहीं किए, बहुत किए। मेरे को एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, मतलब है, लगती है। उसके पीछे पीछे बहुत टाइम तक पड़े रहे, उसको कहीं भी ले जाना, वो जहाँ बोलती थी हम जाते थे, खाते थे। तो उसको पसंद था बीटीएस, कोरियन ड्रामा, कोरियन सिनेमा, ये सब। तो हम भी उस चक्कर में कोरियन जैसे बाल कटा लिए, इधर चिकना कर लिए थे, ये सोच के कि वो पटेगी। तो हम जैसे ही ये कट कटा के गए उसके पास, उसको प्रपोज मारे, तो वो मेरे को रिजेक्ट कर दी। हम पूछे क्यों रिजेक्ट की, तो वो मेरे को बोली कि तुम काले हो। और वो ये भी बोली कि तुम ऐसे कटाओगे, ऐसे दाढ़ी चिकना कर लोगे तो क्यूट नहीं लग रहे हो, तुम चूतिए ही लग रहे हो कलुए। वो ऐसे बोली। वैसे बर्थडे मेरा मार्च में आता है दोस्त। जलपरी मिली क्या? मिली थी लेकिन कास्ट इशू नहीं, यहाँ कलर इशू हो गया। मतलब वो बोली कि देखो, तेरे को बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो किसी दिन पति बनाएंगे, तो फिर मान लो हम लोग का बच्चा होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि काला पैदा होगा। समझ रहे हो, काला ही पैदा होगा, क्योंकि मेल डोमिनेट ज़्यादा होता है ना जीन्स में। तो वो बोली कि अगर देखो, हम तो पानी में रहते हैं, तो पूरा डीप वाटर में तो वहाँ रोशनी नहीं पहुँचता है धूप का ठीक से, तो फिर अंधेरा रहेगा। जब बच्चा किसी दिन थोड़ा बड़ा होने लगेगा हम दोनों का, तो वो जब खेलने निकलेगा तो उस गहराइयों में जाएगा तो अंधेरा में खो जाएगा, हम ढूंढ नहीं पाएंगे उसको। पानी भी काला दिखेगा तो वो कहाँ मिलेगा। तो फिर यही थोड़ा हो गया कि मजबूरी में नहीं हो पाया फिर रिश्ता। तुम तो मर गए थे भैया एक्सीडेंट में। हाँ लेकिन क्या है कि जब हम पहुँचे ना वहाँ, जाहिर सी बात है हम तो नरक में ही जाएंगे। तो वहाँ यमराज को परेशान कर दिए बेंचोद, बोले कि इमोशनल कर दिए कि सर अभी तक किस तक नहीं की, इतना सा भी नहीं किए। तो वो ये सुन के थोड़ा ये हो गया, सेंटी हो गया यार। तुम अभी तक नहीं किया ये सब, इतना साल हो गए फिर भी नहीं किया। तो वो फिर इमोशनल होके मेरे को जीवन दान दे दिया कि ठीक है जाओ कर लो, फिर देख लेंगे। तो फिर वहाँ थोड़ा सेटलमेंट हो गया, तो अभी हम जिंदा है वापस। शुगर डैडी कब बनोगे? शुगर तो भाई हम छोड़ दिए, क्योंकि शुगर बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है ना, नो शुगर ओनली वाटर। लेकिन डैडी क्यों लिखे हो? अबे, ये शुगर डैडी कुछ होता है क्या? क्या बक रहे हो बे? बहन चोद, इतना बड़ा दलाल दिखते हैं काजी शकल से? ठीक है मानते हैं दिखते होंगे, लेकिन इतना भी हमको चूमत का नशा नहीं है भाई। इतना भी हमको ये नहीं है कि अभी हमको चाहिए, इससे भी चाहिए, उससे भी चाहिए। नहीं भाई, इतना भी नशा नहीं है। दिखते होंगे दलाल टाइप, लेकिन नहीं है भाई। समझा करो मादर चोद, एक लड़की नहीं है, तुम लोग दलाल बनवा रहे हो। दादा नाराज वाराज हो क्या यार? आप मेरे से कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करते अब। नाराज नहीं ब्रो, डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट। क्या है कि तुम, तेरे से बड़ा हिपोक्रेसी नहीं देखे ब्रो, सही बताए तो। मतलब मेरे को तेरे से कोई इश्यू नहीं है। बस इश्यू इसलिए है कि जब तुम, एक वीडियो तेरा चल गया कि जो डबल मीनिंग गाली गलौज, गाली गलौज तो नहीं, गाली गलौज सब करता है, लेकिन तेरा क्या है कि लोगों को कुछ और सिखा रहे हो। ठीक है वो भी तेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिपोक्रेसी का बात ये है कि तुम उस वीडियो में अगर कोई कमेंट करता है कि ये थोड़ा ओवर हो रहा है भाई, ऐसे नहीं करोगे तो अच्छा है, तो तुम उसको इतना अच्छा से रिप्लाई करते हो, हाँ भाई भैया आप अच्छा तो बोल रहे हैं, अच्छा है, थैंक यू, ऐसे ऐसा तुम बोलते हो पूरा हार्ट वाला सिंबल दे के, मतलब इतना रिस्पेक्ट वे में।
और अगला ही दिन सेम चीज़ तुम बना देते हो कि अगला दिन बोलोगे भाई विजेंद्र भाई, ये बिल्डिंग जो खड़ा है उसे आप अपने हो भाषा में क्या बोलते हैं, लोए तिंगू कहने। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना ब्रो। या तो तुम उस कमेंट का रिप्लाई ही मत दो, इग्नोर कर दो कि हाँ भाई, एक्सेप्ट कर लो कि देखो हम तो ऐसे ही बनाते हैं, तुम लोग नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, तो कमेंट का रिप्लाई मत करो। अगर तुम कमेंट का अच्छा से रिप्लाई कर रहे हो कि हाँ भैया आप बोल तो ठीक रहे हैं, गलत तो है, तो तुम सुधार लो उस चीज़ को। लेकिन नहीं, व्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी है भाई तुमको, तो अब क्या बोलेंगे। देखो, हम भी तुमको बोले थे कि इतना लंबा चौड़ा बोल के कि ऐसा ऐसा है, देखो तुम्ही को किसी दिन प्रॉब्लम क्रिएट होगा तेरा ही, क्योंकि तुम हो टारगेट कर रहे हो लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो का एक ऑडियंस को। तो जाहिर सी बात है, कोई ऑफेंड तो हो गई तो पक्का तुमको कोई लपेटे में ले लेगा। तो फिर तो तुम हमको क्या बोला कि हाँ भाई आप, तुम बोल तो अच्छा रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो भाई, ऐसे यू आर राइट ब्रो, ऐसे ऐसे हार्ट वाला सिंबल। और अगला ही दिन तुम वही सेम वीडियो बना देते हो। देखो भाई, वो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है। नाराज वराज क्या है, तुम थोड़ी मेरा कुछ बिगाड़ा है कि हमको तुम कुछ गाली दे दिया या मार दिया। बस वो है कि या तो तुम, अगर तुमको ठीक सुधारना ही नहीं था तो तुम रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर कर देता हमको। जब तुम अच्छा से रिप्लाई किए हो, रिस्पॉन्स किए हो, तो थोड़ा अप्लाई भी कर लो खुद पे। बस वही है। क्योंकि गाली हम भी देते हैं, लेकिन सिर्फ गाली के दम पे वीडियो नहीं ना चलाते हैं। अब एक टाइम पे रिस्पेक्ट करते थे ब्रो कि चलो कोई हो पर्सन जो कुछ करने का ट्राई कर रहा है, हम तारीफ भी किए थे। लेकिन बाद में क्या है कि जब एक वीडियो फटा तो उसी पे बहते चले गए कि सेम टू सेम बनाने लग गए कि सिर्फ डबल मीनिंग चाहिए भाभी, तिसिंग दो बाउंड दो बंगाइन दो, आ जाए क्या हेल्प करने, चाय पिलाओगी ना दूध का, ऐसे ऐसे कुछ बनाने लग गया। तो ये सब मेरे को सही नहीं लगा। जो बात है डायरेक्ट हम बोल दिए कि यही रीज़न है कि मेरे को अब कमेंट का रिप्लाई करने मन नहीं होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे मेरे क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं किया, रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचो, आपका भी रिप्लाई हुआ है, आपका क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। बस वो पार्ट 2 में आ जाएगा, जो नेक्स्ट संडे को आएगा, जो अगला आने वाला संडे, बस उसमें आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपका मन। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं।